कलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। दस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। तो ये सभी ताकत हमारी क्यों चली गई है? जरूर है कि हमारे कर्म की गिरावट हुई है, जिसको कहे कर्म भ्रष्ट। तो अभी कर्म भ्रष्ट बनने के कारण हमारी वो ताकत अपने सभी बातों के प्राप्त करने की, ये रोग आदि क्यों होता है? ये भी तो कर्म की हीनता है ना। कोई भी दुख होता है तो मनुष्य कहते हैं भाई ये कर्म, तकदीर, किस्मत, उसी पर ही कहना पड़ता है ना। तो ये क्यों कहते हैं? जरूर है कि कर्म किसने बनाए? ये भगवान ने थोड़ी बनाए बैठ के। हमारे दुख के कर्म भगवान ने थोड़ी बनाए। अगर भगवान ने हमारे बनाए रोग भी भगवान देता है या हमारा दुख भी भगवान देता है, तो भगवान को हम सुख के लिए याद क्यों करते हैं? जब भी दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान अभी रहम कर, हे भगवान अभी सुख दे, हे भगवान अच्छी बात के लिए उसको याद करते हैं। नहीं ऐसे थोड़ी करके भगवान दुख दे, उसने हमको अगर दुख दिया होता तो उसको हम सुख के लिए क्यों याद करते हैं? और महिमा भी ऐसे करते हैं कि तू दुख हरता सुख करता। ऐसे नहीं उनको कहते तू दुख करता सुख करता, नहीं। कभी भी स्तुति में भगवान के लिए ऐसे कोई कहते हैं हे भगवान तू दुख करता है? नहीं, उनको कहते तू सुख करता और आप दुख हरता। हरता का मतलब ये नाश करता। तो जो दुख के हरने वाला है वो दुख देगा कैसे? ये तो कॉमन समझने की बात है। तो दुख तो भगवान ने ही दिया है। ये दुख हम अपने भूलवश, अपने विकारों के वश होने के कारण, विकारों के कारण दुख बना है। इसीलिए अभी परमात्मा कहते हैं कि जब तक इन विकारों को नहीं छोड़ा है तब तक तुम दुख से छूट नहीं सकते हो। तो अभी उसी से कैसे छुटकारा पाओ विकारों से, और तुम्हारे कर्म कैसे श्रेष्ठ बने, जिस श्रेष्ठ कर्म के आधार से तुम्हारी प्रारब्ध श्रेष्ठ बने, तो वो वैसे करके सिखाया जाता है। तो इसी शिक्षा के लिए ही परमात्मा ने आगे भी कहा है नहीं। तो यदा यदा जब जब ऐसा अधर्म होता है, जब इन बात की जानकारी एकदम चली जाती है और 5 विकारों बस मनुष्य हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ और आकर करके ये ज्ञान देकर करके विकारों से निवृत्त करता। तो ये है उसी का एक कॉलेज। उसने बैठकर के पहले एक अर्जुन को नहीं समझाया था, ये तो गीता शास्त्र बनाया है। तो वो तो पीछे शास्त्रकारों ने बैठकर करके एक फॉरम से एक शास्त्र बनाया, पर तो प्रैक्टिकल में तो एक के लिए तो नहीं आया ना। वो तो नर नारियों को बैठ कर करके शिक्षा दी है जैसे दे रहे हैं। हम भी तो अभी उनके द्वारा ये शिक्षा पा रहे हैं जो सबका पिता है। आप लोगों का, हमारा तो अकेला हमारा थोड़ी का, सबका है कि सारी दुनिया का, सभी मनुष्य मात्र का, सभी धर्म का, सबका बाप तो एक ही है। नहीं, परमात्मा तो एक ही को कहेंगे ना। इनकॉर्पोरियल गॉड, निराकार परमात्मा एक ही को कहा जाता है और उसको सब मानते हैं और सब कहते हैं गॉड इज वन। तो वो वन तो एक ही चीज है ना, कोई मनुष्य की तो बात ही नहीं है ना। और जो भी धर्म स्थापिकाएं है तो उन्होंने भी कहा कि हम खुद अपने को गॉड नहीं कहा। देखो गुरु नानक देव है, उसने भी अपने को कोई परमात्मा नहीं कहा। क्राइस्ट था तो उसने भी अपने को कोई परमात्मा नहीं कहा, उसने भी कहा मैं सन ऑफ गॉड, नॉट गॉड बट सन ऑफ गॉड। और जो भी आए हैं धर्म स्थापित, उन्होंने कोई अपने को परमात्मा नहीं कहा, उन्होंने भी परमात्मा की तरफ अंगुली उठाई अर्थात उसके तरफ इशारा किया। तो इसका मतलब है परमात्मा तो एक निराकार हो गया ना, और उसी निराकार को सब मानेंगे। ऐसे तो नहीं है जो धर्म के स्थापन करने वाले हैं उनको सब मानेंगे, नहीं। वो तो हर एक अपने अपने धर्म, जैसे गुरु नानक देव है वो सिख धर्म वाले या किसी धर्म वाले जो मानते हो सब तो उसको नहीं मानेंगे ना। तो हवे तो हो गए धर्म स्थापित। लेकिन उनका भी जो पिता निराकार परमात्मा जिसको ही कहा जाता है अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, अभी वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे सारे कर्मपति को जानता है। इसलिए उसका भी टाइम है एक बार आकर करके, और उसने कहा है कि जब जब ऐसा अधर्म होता है तब तब मैं आकर करके सभी के कर्म गति का नॉलेज
कर्म से तुम्हारी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनेगी, जिसके आधार से तो तुम्हारे लाइफ में सदा सुख प्राप्त होगा, यानी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यानी सदा सुख के जो साधन है वो प्राप्त रहेंगे। तो वो हमको प्राप्त रहेगा तभी जब हमारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे ना। बिना श्रेष्ठ कर्मों के हमको सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो हम खाली सुख शांति के इच्छुक रहे, उसी से तो काम नहीं बनेगा ना। लेकिन वो बनेगा कैसे, तो हमको उसके उपाय का पता होना चाहिए। तो आज दुनिया बहुत उपाय करती है वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, अथवा अनेक सुख प्राप्त करने के लिए साधन तो कोई कोशिश करती है, परंतु सभी कोशिशों का हमको लाभ मिल नहीं रहा है प्रैक्टिकल में। उसी तरीके से आज जो कितनी साइंस ऊंची गई है, चांद सूर्य तक बड़े ऊंचे तो ऐसे चल गए, लेकिन लाइफ हमारी नीचे चली जा रही है। तो हमारी लाइफ को कैसे ऊंचा उठाया जाए और हमारी लाइफ कैसे ऊंची उठे, उसका फाउंडेशन कौन सा है? उसका फाउंडेशन है प्यूरिटी। फर्स्ट प्यूरिटी, देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ऐसे नहीं है फर्स्ट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, नहीं, फर्स्ट प्यूरिटी। जब तक लाइफ में प्यूरिटी नहीं आई है तब तक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आई नहीं सकती है। तो फर्स्ट प्यूरिटी, तो प्यूरिटी कैसे हमारे जीवन में आए जिससे हमारे कर्म अच्छे बने, तो कर्म का हम फल खा सकेंगे ना। हमारे कर्म ही ठीक नहीं होंगे तो हम फल खाएंगे कहाँ से? कर्म से तो फल बनता है ना। हम खाने की इच्छा रख बैठे हैं, लेकिन मिले कहाँ से? उनका बीज जो बोना है तो ये है कर्म क्षेत्र। ये गीता में भी है, ये कर्म क्षेत्र है। इसको कर्मों की खेत कहा जाता है। जो हम करते हैं ऐसे पाते हैं, लेकिन हम करना क्या चाहिए? हमको उसका राइट नॉलेज होना चाहिए। ऐसे तो कॉमन सेंस समझते हैं, इतना तो हमें भी ज्ञान है कि भाई सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसको धोखा नहीं देना चाहिए, किससे कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो कॉमन सेंस समझते भी हैं। परंतु पहले ये भी तो हमको जानना चाहिए कि सच ही क्या है। सच बोलना चाहिए तो सच क्या है? सच का भी तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज ट्रुथ। ट्रुथ का नॉलेज होना चाहिए ना। ट्रुथ उसको कहेंगे कि हमको यथार्थ अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट एम आई, हम कौन है। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम है कौन। ऐसे तो कॉमन किसी भी पूछेंगे आप कौन हो, तो कहेंगे आप देखो मनुष्य है, हम मनुष्य है, और क्या है? देखते नहीं हम मनुष्य है। ये तो कॉमन परिचय, वो तो बात ही नहीं। लेकिन आई सेल्फ, हम है कौन, वो चीज का पता होना चाहिए ना। तो हम है आत्मा, आत्मा को अपना ज्ञान होना चाहिए और हमारा कैसा कर्म के साथ संबंध है, हम किस कर्मों से श्रेष्ठ बन सकते हैं और किस कर्मों के कारण नीचे गिरे हैं, इन सब बातों का यथार्थ नॉलेज होना चाहिए ना। तो हमको अपना और अपने क्रिएटर का, परमपिता परमात्मा का, जिससे हमको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, उनका नॉलेज, और हमको अपने कर्म का नॉलेज, इन सब बातों की यथार्थ नॉलेज होने के। तो यथार्थ नॉलेज को सच कहा जाएगा। बाकी ये कॉमन नॉलेज वो तो सब जानते हैं, सच बोलना, सच क्या है भाई, जिसने इसने यही बात सुनाई, मैंने भी वही बात सुनाई, ये सच बोला। अभी सच ये तो नहीं ना, हम वास्तव में है कौन, हमारा ये कर्म का चक्कर कैसा चलता है, हमारी कर्म की ये सृष्टि का कैसा बना, इन बातों को यथार्थ जानना, उसको कहेंगे सच को जानना। बाकी ये तो नहीं है इसने जो बोला हमने भी वो बोला इसीलिए हम सच्चे हो गए, नहीं। ये है कौन, इसका पता होना चाहिए कौन है। तो अपना, हर एक को अपना, दूसरे का, तो ये कौन है, हम जो ये देखते हैं, तो ये नॉलेज होना चाहिए ये क्या है, मनुष्य है क्या। तो इस यथार्थ नॉलेज को समझना, इसको कहेंगे ट्रुथ को जानना। तो सत्यता का पता भी होना चाहिए ना कि हमारे जीवन का आधार किसके ऊपर है, हमारा कर्मों का आधार किसके ऊपर है, हमारा कर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए। इन सब बातों की यथार्थ जानकारी को ज्ञान कहा जाता है और उसको कहेंगे सच को जान। तो जब तक ऐसी यथार्थ नॉलेज का पता नहीं है तो मनुष्य सत्यता से चलते ही नहीं है। बड़े मनुष्य समझ के बड़े, कभी किसको नहीं किया, कभी किसका पाप तो नहीं किया, कभी किसको धोखा दिया नहीं, हम इसीलिए बहुत सत्यवादी हैं, बहुत अच्छे है। परंतु 5 विकार वैसे जब तक मनुष्य है ना तो आज कहीं हो जाए घायल, आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के वतन को देखा। आज
के सब है